साधु संतों सनातन संस्कृति का जो सम्मान इस बीजेपी ने किया है, आपकी पार्टी के नेता तो ये कहते थे कि हिंदू चप्पल जूते छोड़ के भाग जाएंगे। ये खुद कल मंत्री ने, देखिए, मैं भुटानी जी आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, माननीय मंत्री जी जहाँ भी भाषण देते हैं इस वर्ड को यूज करते हैं। प्रतिमा के ऊपर, रथ के ऊपर जो भगवा लहराता हुआ है, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन ये लहराता हुआ भगवा उन सब के लिए भी चुभेगा जो मेवात में जाकर ये कहते थे कि ये मेवात में जो लोग सनातन के खिलाफ बोलते थे और ये कहते थे कि ये हिंदू अभी तो जूते चप्पल छोड़कर भागे हैं, जब वो यहां से निकलेंगे तो ये भगवा ध्वज और ये हनुमान जी का जो दिख रहा है ना गधा, ये उनको ऐसे ही चुभेगा। मैं चैलेंज करता हूं, अगर करण सिंह दलाल जी ने कहीं भी भाषणों में अपने हिंदू शब्द का वर्ड यूज किया हो कि हिंदू चप्पल जूते छोड़ के भाग जाएंगे, तो हरकत करके दिखाओ। बिल्कुल नहीं, जहां खड़े होकर कहना चाहे मैं वहां मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कही थी जितने चप्पल जूते छोड़ के भागे, जो शरारती आदमी हैं वो किसी भी दल का हो सकता है। उन्होंने कही थी जय शरारती आदमी है, अब की बार ऐसे करके दिखाएं। अगर हम ऐसा काम इलाज करेंगे कि चप्पल जूते छोड़ के भागेंगे, दिखाओ वीडियो, वो तो दिखा, मैं जग जाहिर कर दूंगा, मेरे पास वीडियो हैं, लेकिन मुकाबला करें खड़े होके। माननीय मंत्री जी आए, वो दिखाएं कि हाँ ये कह रहा है, मैं दिखाऊंगा या नहीं कह रहे। ये सब बनावटी बातें करते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं हर जगह, सिर्फ झूठ। अब एक बात बताइए, ऐसी क्या मजबूरी थी इनकी जो ठेके के सामने हमारे जो है कृष्ण भगवान जी को इन्होंने स्थापित कर दिया। और इससे पहले मैं देख रहा था कि इस प्रतिमा के पीछे एक वाइन शॉप है, उसके लिए भी लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी भी प्रकार से नेगेटिविटी आए। हमने कहा ये प्रतिमा है, मंदिर होता, मंदिर के आसपास कोई चीजें ऐसी होती नहीं है, ये प्रतिमा है। क्या मजबूरी थी ऐसी? 133 लाख रुपए की लागत से ये बनी है, 133 लाख रुपए की लागत से, और उसके पीछे ठेका। यहां से जो भी जनता निकलेगी, क्या यहां से क्या संदेश लेके जाएगी कि पलवल के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है और पीछे ठेका है? ऐसे ऐसे होते हैं, और उसकी मतलब सनातन की दुहाई देते फिरते हैं। फिर ये बात मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं बिल्कुल सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं से, माननीय मंत्री जी से भी, कि जो ये प्रतिमा यहाँ अनावरण हुआ है, क्या ठेके के सामने ठीक हुआ या गलत हुआ? बस मुझे हाँ या ना में जवाब दें वो, कि यहाँ ठेका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। न कल को तो फिर मांस भी बिकेगा, कल को फिर खुले में मांस बिकेगा, उसको कैसे रोकेंगे? पंचवटी वाले महाराज जी मुझे जवाब दें, वो वहाँ खुद स्वयं मौजूद थे, वो भी बताएं। वो अपना हर चीज़ के लिए बोलते हैं, तो वहाँ मौजूद थे, उनको माननीय मंत्री जी के पास जाना चाहिए, उनको कहना चाहिए। अगर ये आने वाले टाइम में ये ना हुआ तो मैं कांग्रेस के नाते, कहने के नाते कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं कांग्रेसी होने के नाते, हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, वहाँ सत्याग्रह भी होगा, अगर यही बीजेपी का हाल रहा और वहाँ से ठेका ना हटा तो। ये हमारे हिंदू उसमें लिखा हुआ है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, और वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। इनको क्या अधिकार है किसी की बेइज्जती करने का? वो तो चलो साधु थे, कोई गरीब आदमी बैठ सकता है, उनको अलग स्थान भी दिया जा सकता था, मान सम्मान के साथ उनको वहाँ बिठाते, आराम से उठाते बिठाते। ये तो वही बात हो गई, सुदामा जी आए और सुदामा जी वहाँ से भगा दिए गए। भाई कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित हो रही है तो सुदामा जी आ सकते हैं, नेचुरल है, किसी रूप में भी भगवान और प्रकट हो सकते हैं। प्रोटोकॉल खाली साधु संतों पर ही प्रोटोकॉल था, और वहाँ मैंने देखा भाजपा के सारे आदमी दांतों से खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे, एक महाराज को हटाने की वजह से। शर्म नहीं आती इनको? शर्म आनी चाहिए इनको। और उस दिन के बाद मैंने जब भी देखा कि जैसे ही वो मुहूर्त हुआ और महाराज जी को वहाँ से हटाया गया, तो ऐसा वो हुआ कि पहले थर्मल पावर प्लांट में आग लगी, फिर पूरी रात पूरा पलवल अंधेरे में डूबा रहा। ये भगवान श्री कृष्ण का श्राप है, और भगवानों के श्राप कभी खाली नहीं जाते। भाजपा वाले कार्यकर्ताओं को मैं खुला कह रहा हूँ कि देखना, इन पे ऐसी गाज गिरेगी, भगवान का ऐसा श्राप लगेगा, भाजपा कार्यकर्ता पछताएंगे इस बात पे। सब खिलाफ है माधव, तब भगवान श्री कृष्ण, मतलब ये पलवल की पूजनीय जनता, जब मैं किसी कार्यक्रम में जाता था तब भगवान श्री कृष्ण की तरह कहती थी मुस्कुराते हुए, सब हारेंगे पार, चिंता की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का संदेश देने का काम
इस पलवल की पूजनीय जनता जनार्दन ने ये महाभारत की लड़ाई का ये प्रसंग आज इस सुमेर प्रतिमा से आपको दिखाई देता होगा, जब भगवान कृष्ण रूपी जनता ये कहती है कि सब आ रहेंगे पार्थ, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो ये कहानी सुना रहे थे, तो जनता जो सामने बैठी थी वो कौरव थी या पांडव थे? पांडव तो थोड़े से थे, कौरव ज्यादा थे। तो उस दिन तो बहुत सारे कौरव बैठे थे वहां। तो जी किसको सुना रहे थे कहानी? कौरवों को? किसको सुना रहे थे बताइए आप। आज इस प्रतिमा का रामनर हुआ है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी को संदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से विजय की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इस जो रथ का जो मुंह है वो तो वापस वृंदावन की तरफ है। कुरुक्षेत्र की तरफ होता तो हम गीता का उपदेश समझ सकते थे, भाई चलो लड़ना है, लड़ाई इधर लड़नी है। गीता का उपदेश तो युद्ध से पहले हो चुका था। गीता का उपदेश तो युद्ध से पहले हुआ था। तो जो सामने बैठे थे वो सारे कौरव थे। इसका मतलब वो समझा रहे थे कृष्ण जी कि देखो पार्थ, ये सारे अपने हैं, ये सारे कौरव हैं। वो समुंदर खगालने में लगे हुए हैं, वो समुंदर खगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने लगे हुए हैं। जिनके खुद के कपड़े फटे हुए हैं वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। साथियों, कुछ चिंता की जरूरत नहीं है। कुछ लोग फड़फड़ाते हैं, उनको सदमा ऐसा लगा है कि उभर नहीं पा रहे। ये कांग्रेस पार्टी के लोग नई नई भ्रम फैलाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। उनसे डरने और समझने की चिंता नहीं है। वो नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं। चलो सदमे में तो कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। थोड़े दिन बाद देखेंगे कि कौन सदमे में है कौन नहीं है। मेट्रो का तो मैं नहीं बोलते, ये भ्रष्टाचार का भय नहीं बोलते, ये मेडिकल कॉलेज का मैं नहीं बोलते। ये जो काम इनके बस के, अपने भाषणों में सिर्फ इनके में दो मिलेगा। माननीय मंत्री जी का, कोई भी कार्यकर्ता का कोई भाषण उठा के देख लीजिए आप, सिर्फ हिंदू मुसलमान सनातन, वो रटे रटाए भाषण है इनके। उस पे विकास के उस पे नहीं बोलेंगे कि आपके, मैं देखो मैं जो कह रहा हूँ, नहीं, मेट्रो का जो मुद्दा है, पहले मुख्यमंत्री जी खट्टर जी आए वो बोल गए, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी आए वो कह गए, फिर नायब सैनी जी पहली सरकार थी जब कह गए, फिर दोबारा कह गए। लेकिन अभी मेट्रो का मैं भी चालू नहीं हुआ। बताइए आप, जो इनके काम होते हैं, पहले इन्होंने द्वार बनाया वो हुड्डा सेक्टर 2 पे, वो द्वार 2 बारी गिरा। भ्रष्टाचार पे बह नहीं बोलेंगे ये। जितनी लाइटिंग तिरंगा लाइट लगी, 4700 रुपए की एक लाइट है एक खम्भे पे। आज आधी से ज़्यादा 80% बंद पड़ी हुई हैं। अपनी तो अपनी वो हैं योजनाएं हैं ये, हम तो अपनी योजना नहीं गिनवा रहे। हमारी कांग्रेस सरकार ने मेट्रो जहाँ छोड़ी थी आज भी वहीं है 12 साल के बाद भी।